Hello students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss some important follow-ups regarding the cue card. Describe a place where you would like to go to relax. ये न्यू क्यू कार्ड था जैन टू अप्रैल 2024। सो इस क्यू कार्ड के फॉलोअप्स डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एंड जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज इस चैनल पे सभी वीडियोस को फॉलो करके आप इजीली 7+ बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो फाइनल एग्ज़ाम में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू स्टूडेंट्स रिलैक्स देमसेल्व्स। कि क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स कैसे रिलैक्स करते हैं अपने आप को। सी स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पे आपको क्यू कार्ड आता है उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस ही होते हैं फॉलोअप्स में। कोई इतना इशू नहीं होता, कोई इतना टफ नहीं क्वेश्चंस होते। सो आप इजीली आंसर्स कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपके पास नॉलेज है। सो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो अपने फ्री टाइम में, है ना, तो जो टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग आप अपने माइंड में क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सोचा करो, क्वेश्चंस किया करो अपने आप से, देन ट्राई किया करो उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। सो ऐसे आपके माइंड में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अपने माइंड में रिकॉल करोगे दोबारा, है ना। सो आपको कुछ न्यू टॉपिक्स, कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे। सो प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट अगर आप अच्छा बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो। तो जब भी प्रैक्टिस करना, ट्राई करना कुछ डिफरेंट आइडियाज़ को थिंक करने का। सेम आइडियाज़ कोई नहीं आपने रिपीट करना, ट्राई करो कुछ ना कुछ एवरी टाइम न्यू प्रैक्टिस करने का। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। द आंसर इज़ देयर आर वेरियस वेज विच द स्टूडेंट्स यूज़ फॉर द रिजुविनेशन ऑफ देयर माइंड। कि काफ़ी सारी वेज हैं विच द स्टूडेंट्स यूज़ फॉर द रिजुविनेशन ऑफ देयर माइंड। सो रिलैक्सेशन का वो होता है सिनोनिम, मीन्स वो कैब क्या है, रिजुविनेशन। कि स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे वेज है जिनको यूज़ करते हैं अपने माइंड की रिजुविनेशन के लिए, मीन्स रिलैक्सेशन के लिए। सम डू मेडिटेशन फॉर गेटिंग पीस इन देयर लाइफ। कि कुछ तो मेडिटेशन करते हैं अपनी लाइफ में पीस लेने के लिए। सम टेक शॉर्ट नैप्स बिकॉज आफ्टर वर्किंग फॉर सम आवर्स दे फील फटीग्ड, देन दे टेक नैप फॉर रेस्ट। कि कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट नैप्स लेते हैं बिकॉज हमें भी पता है जब वो वर्क करते हैं, कुछ आवर्स के लिए वर्क करके वो थक जाते हैं, है ना, दे फील फटीग्ड, देन उनको नैप चाहिए होता है। नैप क्या, जब हम शॉर्ट स्लीप ले लेते हैं ना, उसके बाद हम एनर्जेटिक फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, योगा, वॉक, एक्सरसाइजिंग एंड सम आउटडोर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो यूज़फुल फॉर दिस पर्पस। कि रिलैक्सेशन के लिए योगा भी सही है, वॉक करते हैं देन भी जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलैक्स्ड फील करते हैं। एक्सरसाइजिंग, कुछ और एक्स्ट्रा आउटडोर एक्टिविटीज़ होगी जो कि इस पर्पस के लिए यूज़फुल है, मीन्स रिलैक्सेशन के लिए। सो दीज थिंग्स हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिजुविनेट देयर माइंड। सो इसके अलावा आप मूवीज़ पे बोल सकते हो, म्यूज़िक पे बोल सकते हो, पार्क पे बोल सकते हो कि पार्क पे जाते हैं। सो अगर आप इन टॉपिक्स पे बोलोगे देन इधर यहाँ से आप लाइंस को स्किप कर सकते हो। सो 3-4 पॉइंट्स आप अपने माइंड में याद रख लेना। मूवीज़ के बारे में बोलना है, म्यूज़िक के बारे में बोलना है, या पार्क के बारे में बोलना है, या फिर जो ये बोले हमने योगा, वॉक, एक्सरसाइजिंग, है ना। सो आप कोई भी लाइंस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। So the next question is, what activities do employers organize to help employees feel relaxed। कि जो एम्प्लॉयर्स होती है, जो कंपनीज़ में बॉस होते हैं, जहाँ जो फिर बोलते हैं हेड होते हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो दैट वो अपने वर्कर्स को रिलैक्स्ड फील करवा सके। टू हेल्प एम्प्लॉयज़ टू फील रिलैक्स्ड। सो इसके लिए आप कोई भी एक्टिविटीज़ को मेंशन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में आते हैं, जो भी आपकी नॉलेज में है ना। देयर आर वेरियस स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ लाइक सेलिब्रेटिंग इवेंट्स, फन फील्ड एक्टिविटीज़, ऑफरिंग ब्रेक्स, मेडिटेशन एंड योगा सेशंस, म्यूज़िक एंड वर्ड्स मोर, विच एम्प्लॉयर्स कैन ऑर्गेनाइज फॉर देयर एम्प्लॉयज़। कि काफ़ी सारी स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इवेंट्स को सेलिब्रेट करना। कंटिन्यूसली वर्क कर करके ना जो वर्कर्स होते हैं और वीकेंड से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो
थक जाते हैं, है ना। सो उनको रिलैक्सेशन चाहिए। सो उसके लिए वो कुछ इवेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इससे क्या उनको वर्क से ब्रेक मिलेगी, कुछ सेलिब्रेशन होएगी, वो अच्छा फील करेंगे एंड रिलैक्स्ड फील करेंगे। कुछ फन फील्ड एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, उनको ब्रेक्स दे सकते हैं, ब्रेक में वो रेस्ट कर लेंगे, देन वो रिलैक्स्ड फील करेंगे। मेडिटेशन योगा सेशंस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। म्यूज़िक वगैरह कुछ, मान लो कुछ थोड़े टाइम के लिए ब्रेक में म्यूज़िक वगैरह प्ले कर दिया, है ना। या कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज़ जो कि एम्प्लॉयर्स मीन्स जो हेड हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने वर्कर्स के लिए, मीन्स अपने स्टाफ के लिए, मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। These things will offer breaks and relaxation to the workers. After this they will work with higher energy levels. कि ये वाली चीज़ें हैं जो कि उनको ब्रेक्स भी देंगी, रिलैक्सेशन भी देंगी वर्कर्स को, एंड इसके बाद जो वर्कर्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल के साथ अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू पीपल नाउ हैव मोर वेज टू रिलैक्स दैन इन द पास्ट। क्या इस टाइम पे जो पीपल है उनके पास ज़्यादा वेज है रिलैक्स करने के लिए एज़ कम्पेयर टू पास्ट। सो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो। अगर तो आपके अकॉर्डिंग इस टाइम पे ज़्यादा वेज हैं रिलैक्सेशन के लिए, देन आप इस साइड पे जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि पास्ट में ज़्यादा वेज थे रिलैक्सेशन के लिए तो आप पास्ट की साइड पे जा सकते हो। यस, owing to advancements in technology many new alternatives have been developed फॉर रिलैक्सेशन। सो पहले तो हमने आंसर दे दिया येस कि इस टाइम पे ज़्यादा वेज है रिलैक्स करने के लिए दैन इन द पास्ट। कि ओइंग टू मीन्स ड्यू टू की वो कैब है ओइंग टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आने के लिए काफ़ी सारे न्यू अल्टरनेटिव्स डेवलप हो चुके हैं रिलैक्सेशन के लिए। नाउ पीपल हैव सो मैनी पार्क्स टू विजिट, योगा एंड मेडिटेशन सेशंस, relaxing music, movie theaters, online interesting programs which are stress buster for us। कि इस टाइम पे लोगों के पास काफ़ी सारे पार्क है वो विज़िट करने के लिए। हमें भी पता है फ्री टाइम में इवनिंग्स में लोग पार्क में जाना बहुत पसंद करते हैं और एंड वहाँ पे जाके वो रिलैक्स्ड फील करते हैं। उनको अपने वर्क से ब्रेक मिलती है, वो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, बैठते हैं, सो रेस्ट करते हैं, सो वो रिलैक्स्ड फील करते हैं। सो पार्क्स हैं उनके पास, योगा एंड मेडिटेशन सेशंस कितने सारे अवेलेबल है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये भी रिलैक्सेशन के लिए है। रिलैक्सिंग म्यूज़िक अवेलेबल है, मूवी थिएटर्स हैं, जब भी कंटिन्यूसली वर्क कर कर के थक जाते हैं देन वो ब्रेक लेते हैं एंड मूवी वगैरह देखने जाते हैं। सो इससे उनको ब्रेक मिलती है, उनकी आउटिंग होती है, सो वो अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, मीन्स रिलैक्स्ड फील करते हैं। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे ऑनलाइन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि स्ट्रेस बस्टर है फॉर अस। इधर आप ये भी बोल सकते हो फॉर अस हमारे लिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो फॉर पीपल लोगों के लिए। एंड हैंस हेल्प अस टू रिड्यूस आर स्ट्रेस एंड फील रिलैक्स्ड, कि ये वाले प्रोग्राम है जो कि स्ट्रेस बस्टर है एंड हमारी हेल्प करते हैं हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए एंड रिलैक्स्ड फील करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक नेचुरल सीनरीज आर मोर हेल्पफुल दैन इंडोर एक्टिविटीज़। क्या आपको लगता है कि जो नेचुरल सीनरीज है वो ज़्यादा हेल्पफुल है इंडोर एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में। इंडोर एक्टिविटीज़ तो होगी जो आपके हाउस के अंदर ही बैठ के करते हो आप, है ना, इनसाइड करते हो कोई भी एक्टिविटीज़, वो इंडोर है। ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं डू यू थिंक, सो आपने अपने बिहाफ पे आंसर देना है। अगर तो आपके अकॉर्डिंग नेचुरल सीनरीज ज़्यादा हेल्पफुल है देन आप इस साइड पे जा सकते हो। अगर आपको लगता है नो देन आप नो बोल सकते हो। यस डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग यस है कि जो नेचुरल सीनरीज है वो ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू इंडोर एक्टिविटीज़। बीइंग इन नेचर और व्यूइंग सीन्स ऑफ नेचर रिड्यूसेस एंगर, फियर एंड स्ट्रेस एंड इंक्रीजेज प्लीजेंट फीलिंग्स, कि नेचर में रहना या फिर नेचर के अच्छे से सीन्स को देखना, व्यू करना, ये क्या रिड्यूस करता है एंगर, फियर, स्ट्रेस एंड इंक्रीज करता है प्लीजेंट फीलिंग्स। एक्सपोजर टू नेचर नॉट ओनली मेक्स अस फील बेटर इमोशनली बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर फिजिकल वेलबींग, कि जो नेचर है
ये हमें सिर्फ इमोशनली बेटर फील नहीं करवाता बट ऑल्सो हमारी फिज़िकल वेलबींग के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। सो इधर हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ कर लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि सिर्फ यही नहीं प्लस ये भी है। नेचर प्रोवाइड्स अस सो मैनी बेनिफिट्स विच आर क्वाइट अबव द बेनिफिट्स ऑफ इंडोर एक्टिविटीज़, कि जो नेचर है हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है जो कि काफ़ी ऊपर है इंडोर एक्टिविटीज़ के बेनिफिट्स से। सो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू लाइक टू विजिट मूवी थिएटर्स? क्या आपको मूवी थिएटर्स विज़िट करना अच्छा लगता है कि नहीं? आई लव टू विज़िट सिनेमाज इन माई लेजर टाइम। मूवी थिएटर्स को हमने चेंज करके राइट कर दिया सिनेमाज, कि मुझे सिनेमाज विज़िट करना बड़ा अच्छा लगता है। इन माई लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम में। On weekends, I love to watch new movies in movie theaters. Sometimes I go with my friends, but sometimes with my family members. This thing make us to spend quality time together. This offer us entertainment as well. So yes, I visit cinemas to spend my spare time in happy and healthy way. So जो अगर आपको सिनेमा विज़िट करना अच्छा लगता है देन आप यस वाली साइड पे जा सकते हो। एंड उसके लिए एक लाइन ही थोड़ी ना हम आंसर करेंगे, फॉलो अप है ना। सो कुछ एक्स्ट्रा भी तो ऐड करेंगे। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया कि यस, एंड उसके बाद हमने बोल दिया कि वीकेंड्स पे जाते हैं, कई बार फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर्स के साथ जाते हैं, इससे कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट, वेयर डू इंडियन पीपल लाइक टू गो ऑन वीकेंड्स, कि जो इंडियन पीपल है वो वीकेंड्स पे कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? वेल इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स चॉइस, कि ये पूरी तरह लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है। हम थोड़ी अपने बिहाफ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम जस्ट अपना आइडिया दे सकते हैं। सो पहले ही हमने मेंशन कर दिया कि ये लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, कहाँ पे जाना पसंद करते हैं वीकेंड्स पे। सम विज़िट देयर फ्रेंड्स, कि कुछ तो अपने फ्रेंड्स को विज़िट करते हैं। सम पीपल लव टू विज़िट शॉपिंग मॉल्स बिकॉज द वर्किंग पीपल गेट फ्री टाइम ऑन वीकेंड्स, सो दे लव टू डू शॉपिंग ऑन वीकेंड्स, कि कुछ लोग शॉपिंग मॉल्स विज़िट करना पसंद करते हैं क्योंकि जो वर्किंग पीपल होते हैं मीन्स जो जॉब करते हैं उनको वीकेंड पे फ्री टाइम मिलता है। सो उनको शॉपिंग करना पसंद है वीकेंड्स पे, वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। सम गो टू मूवी थिएटर्स, सम विजिट पार्क्स फॉर स्पेंडिंग टाइम विद ब्यूटीफुल नेचर। इन एडिशन सम पीपल लव टू विजिट टूरिस्ट प्लेसेस ऑन वीकेंड्स। सो वीकेंड पे जो जो भी प्लान होते हैं हमें जस्ट आइडिया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट डू ओल्ड पीपल डू टू रिलैक्स। सो ओल्ड पीपल क्या करते हैं रिलैक्स होने के लिए? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, सो ऐसे आप लिंकर्स ऐड ज़रूर किया करो अपने आंसर्स में कि मेरे अकॉर्डिंग एल्डरली पीपल, ओल्ड पीपल को हमने राइट कर दिया एल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल टेक नैप्स फॉर देयर रिलैक्सेशन, कि जो एज्ड पीपल हैं वो नैप्स लेते हैं अपनी रिलैक्सेशन के लिए, मीन्स शॉर्ट स्लीप। आई थिंक टेकिंग नैप्स इज़ द ईजीएस्ट थिंग फॉर देम, कि मुझे लगता है कि नैप्स लेना उनके लिए सबसे ईजी थिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस सम गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सम गो फॉर इवनिंग वॉक। इन आवर होम टाउन ओल्ड पीपल go to park in the evenings, then they sit together and enjoy their conversations which offer them relaxation. Some do yoga, so these are the ways which the aged people do. So हमने बता दिया नैप्स लेते हैं, ये सबसे इजी थिंग है मुझे लगता है उनके लिए। एंड कई मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, कई इवनिंग वॉक के लिए जाते, इससे उनको क्या रिलैक्सेशन मिलती हैं, वो रिलैक्स्ड फील करते हैं। सो इसके बाद एग्जांपल दे दी कि मेरे होम टाउन में इवनिंग्स में जो ओल्ड पीपल है पार्क में जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, अपनी कन्वर्सेशंस को एंजॉय करते हैं जो कि उनको रिलैक्सेशन देती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन इज़ हाईली इम्पेरेटिव फॉर आवर वेलबींग, मीन्स वेरी नेसेसरी। वेरी नेसेसरी की वो कैब है हाईली इम्पेरेटिव, कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी वेलबींग के लिए। इट हेल्प्स अस टू हैव अ काम एंड क्लियर माइंड विच एड्स पॉजिटिव थिंकिंग
improves concentration, memory and decision making, reduces stress, tension and anxiety. It helps us to stay healthy both physically and mentally. कि रिलैक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारी वेलबींग के लिए। ये हमें काम एंड क्लियर माइंड प्रोवाइड करती है, देती है, जिसके कारण कि पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हमारी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, मेमोरी इम्प्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है। सो ये था हमारा आंसर। सो I hope you guys will like this video, and if there is any query you can post it in the comment section, and वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।